नमस्कार, मैं परमेश्वर कदम। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 15 साल से इस कामराज नगर में मैं मेरे वाइफ के साथ नगर सेवक था और हम लोग ने यहाँ पे एक ओम साई गणेश का मेरी अध्यक्षता में एसआरए की योजना कार्यान्वित करके आज लोगों को घर और दुकान भी दे दी है। इसी तरह मेरे ही प्रभाग में आर्यमान डेवलपर एक एसआरए की योजना को कार्यान्वित किए थे। उसके सोसाइटी का नाम है संत नामदेव सहकारी गृह निर्माण संस्था और जूनी रामबाई सहकारी गृह निर्माण संस्था। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस वक्त संत नामदेव गृह निर्माण संस्था और एसआरए और जूनी रामबाई सहकारी गृह निर्माण संस्था के बिल्डर को यलवाया आ गया और लोग वहाँ पे खाली करने के वक्त आया था, तब विकासक ने मेरे साथ सभी झोपड़ी धारकों को और कमेटी मेंबर्स को आश्वासन दिया था और सिर्फ लिखित और बोल के नहीं, वीडियो दिखाकर भी आश्वासन दिया था कि झोपड़ी धारकों के लिए जो संत नामदेव और जूनी रामबाई के जो झोपड़ी धारक है लगभग 2800 से ज़्यादा है, उन सभी को एक अच्छी इमारतें में शिफ्ट किया जाएगा, उनको अच्छे घर दिए जाएंगे। उनके लिए 1 लाख स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा बड़ा गार्डन होगा जिसके अंदर नाना नानी पार्क होगा। उसी गार्डन के अंदर यहाँ पे जो दोनों संस्थाओं में मंदिर और बुद्ध विहार है जो साथ है वो उनको दिया जाएगा। उसके अलावा जो अंबेडकर जी का पुतला है वो भी गार्डन में दिया जाएगा और 9 बिल्डिंग में 17 माले की 9 बिल्डिंग में उनको शिफ्ट किया जाएगा, 16 से 17 माले की बिल्डिंग में। ऐसा हमको आश्वासन दिया था। उसके बाद में उसके आश्वासन पे विश्वास रखकर हमारे लोगों ने हमने सब मिलकर वहाँ पे झोपड़ी धारकों ने अपना अपना घर और अपनी जगह खाली करके दिया। ये टोटल 2800 घर का लगभग 18 एकड़ का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर जैसे विकासक ने हमको बोला था, जैसे उसी तरह उसने प्लान भी पास किया था। 2010 से लेके 2022 फरवरी 2022 तक विकासक ने जो प्लान पास किया उसके अंदर गार्डन था। उसके अंदर 9वीं बिल्डिंग जो 1 से 9 बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में से 9वीं बिल्डिंग विकासक ने कम किया, उसको सेल में डाल दिया। तो उसकी वजह से जो 9 नंबर बिल्डिंग में जो घर थे, सदनी इकाई थी जो झोपड़ी धारकों की थी, वो सब बाकी के 8 बिल्डिंग में माला बढ़ा दिए, जो उसकी वजह से माले बन गए 22 और 22 माले की बिल्डिंग हो गई। फिर भी हम लोग या कमेटी वाले भी कुछ नहीं बोले क्योंकि लोगों को लग रहा था कि चलो बहुत सालों से रखड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, जल्दी होना चाहिए। और उसके लिए हम लोग ने रखड़ा हुआ था तो पिछले साल शिकायत करके प्रोजेक्ट चालू भी करवाया। चालू करने के बाद तब तक प्लान 2022 तक प्लान था 8 बिल्डिंग और पूरा का पूरा गार्डन जो 1 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा है वो रिहाब बिल्डिंग के आजू बाजू में था। और वो देखकर हम लोग सोचते थे चलो डेवलपर बराबर कर रहा है, जैसे आश्वासन दिया था वैसे ही चल रहा है। लेकिन जैसे ही कमेटी बदली हो गई, नई कमेटी आ गई संत नामदेव की, वैसे ही ये प्लान चेंज किया गया और उस प्लान के अंदर जो पुराने प्लान के अंदर 6 नंबर बिल्डिंग, 7 नंबर बिल्डिंग, 8 नंबर बिल्डिंग जो रिहाब की थी, जो झोपड़ी धारकों के घर जिसमें थे, उस जगह पे 6, 7, 8, 9 नंबर वाली बिल्डिंग की जगह को डेवलपर ने सेल बिल्डिंग की जगह बता दिया, जो प्लान में दिखा दिया। तो मतलब 6, 7, 8, 9 नंबर की बिल्डिंग की जगह बिल्डर ने हड़प कर ली। उसके साथ में ही जो गार्डन था, जो 1 लाख स्क्वायर फुट का गार्डन था जिसके अंदर हमारे मंदिर और बुद्ध विहार बनाने वाले थे, उस गार्डन के अंदर उसने 6 और 7 माले की बिल्डिंग को मंजूर एसआरए में मंजूर प्लान में दिखा दिया, जो 26 सितंबर 2022 को एसआरए में बिल्डर ने आर्यमान डेवलपर ने पास करके लिया। उसके बाद में उस 3-4 बिल्डिंग कैंसिल करने की वजह से जो बिल्डिंग 16-17 माले की थी वो बिल्डिंग पहले 22 माले की बनी। उसके बाद में 26 माले की बिल्डिंग अभी दिखाई गई है, ग्राउंड प्लस 26। और जो लिफ्ट पहले 16 माले की बिल्डिंग को जो पहले 13 माले की थी, 13 माले की बिल्डिंग के बाद एसआरए में 300 का एरिया हो गया। 300 का एरिया होने की वजह से, एरिया बढ़ने की वजह से 16 माले की 17 माले की बताई गई। उस समय भी 4 ही लिफ्ट थी, अभी 26 माले की हो गई तो भी 4 ही लिफ्ट है। मतलब जितने घर ऊपर बढ़ते जा रहे उतनी लिफ्ट की संख्या ये बढ़नी चाहिए थी, ताकि जितने लोगों को घर पे जाने का, अगर 26 माले पे जाने हैं तो कहाँ है, तो आपको सबको पता है कि एसआरए में क्या कंडीशन होती है। तो इस इतने 600 घर के लोगों को अगर 26 माले के अंदर 500 से 600 घर हो जाएंगे, उतने लोगों को अगर लिफ्ट से 4 ही लिफ्ट रहेगी तो कम से कम 1-1 घंटे की लाइन लगेगी। और बीच के माले वाले को तो लिफ्ट का कोई उपयोग नहीं होगा, नीचे से ही भर के आएगी और ऊपर से नीचे जाते समय
ऊपर से ही भरती आएगी। तो नीचे जो बीच के रूम 5 माले से लेके 20 माले तक के लोग हैं वो तो ऐसे ही मतलब खड़े के खड़े ही रह जाएंगे। उसके बाद में ये प्लान जो बताया उसने 18 एकड़ में से 4 एकड़ की जगह ये जाती है उधर के रिजर्वेशन को, लगभग 2 से 2.5 एकड़ जगह गार्डन को गई थी और 1.5 एकड़ जगह में 4 एकड़ में रिजर्वेशन है, एक फायर का, आरटीओ का और सीएनजी का। तो वो 4 एकड़ जगह अगर छोड़ दी जाए तो भी 18 एकड़ में से बिल्डर को बांधकाम करने लायक जगह मिलती है 14 एकड़। उसमें से सिर्फ 3.5 एकड़ जगह अभी के प्लान में उसने झोपड़ी धारकों के लिए दिया है। उसमें 3000 घर अगर उस 3 से 3.5 एकड़ जगह में बनाए जाएंगे तो आप सोचो, झोपड़पट्टी पहले ही हाई डेंसिटी में है और उसमें झोपड़पट्टी से 10 गुना ज़्यादा, मतलब 18 एकड़ में जितने झोपड़े थे वो सिर्फ 3 एकड़ जगह में अगर बिठाए गए तो कितना डेंसिटी होगी। पब्लिक को खड़ा रहने को जगह नहीं रहेगी, पब्लिक पागल हो जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो इसलिए मैंने अपने मुख्यमंत्री जी को, अपने एसआरए के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, सब जगह पर मैंने शिकायत डाल दी कि बिल्डर ने हमको आश्वासन दिया था, उसी तरह पहले प्लान पास किया था, लेकिन पिछले साल जैसे ही कमेटी बदली हो गई, कमेटी के साथ मिलकर डेवलपर आर्यमान डेवलपर ने प्लान चेंज किया और उसमें लोगों की जो झोपड़ी धारकों की 6, 7, 8, 9 नंबर बिल्डिंग वो डेवलपर की जगह डेवलपर को दी, सेल के लिए दे दी, जिससे हमारे लोगों का नुकसान होता है और हमारे लोगों की फसवनुक हो रही है, उनको फंसाया जा रहा है। और उसके साथ में जो गार्डन बताया गया था वो गार्डन भी डेवलपर ने सेल बिल्डिंग के बाजू में बनाकर हमारे गार्डन में 2 रिहैब बिल्डिंग डालकर 26 माले की डालकर वो गार्डन भी हड़प किया है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये बहुत बड़ा, आप इसे भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं, आप इसे फसवनुक कह सकते हैं, इसको एक प्रकार का चीटिंग है। अगर ये बिल्डर यहाँ पे आया है, हमारी 18 एकड़ जगह ज़मीन पर डेवलपमेंट कर रहा है और हमको और सिर्फ 3.5 एकड़ जगह दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। जिस तरह हर जगह पे होता है 50% जगह ये झोपड़ी वालों को दी जाती है, 50% जगह डेवलपर सेल करने के लिए लेता है, उसी तरह ये काम होना चाहिए, ऐसे हमने उनको कहा गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो डेवलपर ने कमेटी के साथ मिलकर झोपड़ी खाली करने से पहले जो प्लान बताया गया था हमको, उस प्लान के अनुसार इस प्लान में आप देख सकते हैं ये हाईवे रोड है। हाईवे रोड पे सट कर डेवलपर ने टोटल ये एरिया जो है काफ़ी बड़ा एरिया, लगभग 60-65 एकड़ 60-65% एरिया ये सेल के लिए लिया है। सेल के अंदर उसने गार्डन रखा है और ये जो हमारा रिहैब का जो एरिया है हमारे झोपड़ी धारकों का, इस एरिया में आप देख सकते हैं फिलहाल अभी 8 बिल्डिंग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये बिल्डिंग है, ये रिहैब के लोगों के लिए। उसके बीच में सेल और रिहैब के कंपोनेंट के बीच में ये 9 मीटर का 30 फुट का रोड है। और आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग के पीछे के साइड में ये रिजर्व गार्डन है। ये जो गार्डन है, इसी गार्डन में हमको विकासक ने वीडियो बनाकर दिखाया था मीटिंग में कि इस गार्डन में आपके सारे मंदिर होंगे, इस गार्डन में आपके बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला होगा, इसी गार्डन में आपके बुद्धविहार होंगे और इसी गार्डन में आपको नाना नानी पार्क बैठने की जगह बना के हम दे देंगे, ताकि झोपड़ी वालों को भी बिल्डिंग भले हम लोग सट के बना रहे लेकिन उनको जगह मिलेगी और ये साइड से उनको हवा अंदर आ जाएगी। इस तरह प्लान विकासक ने बनाया था, जो 2010 से लेके 2022 फरवरी तक आप देख सकते हैं कि ये 9 फरवरी 2022 को प्लान पास किया गया है एसआरए के अंदर। ये है जूनी रमाबाई एसआरए सीएचएस लिमिटेड, संत नामदेव एसआरए सीएचएस लिमिटेड, इस सोसाइटी का ये 18 एकड़ का प्लान है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे पहले आश्वासन दिया उस तरह से तो ये गार्डन 1 लाख स्क्वायर फीट का ये गार्डन है और 1 लाख स्क्वायर फीट का गार्डन 1 लाख स्क्वायर फीट से भी बड़ा गार्डन देंगे, ऐसा वीडियो में भी हमको बताया गया था और हमको एग्रीमेंट करने के टाइम भी बताया गया था। तो उस तरह ये गार्डन है। उस गार्डन को हाईवे से एंट्री है। हाईवे से एंट्री आने के बाद उन्होंने बोला था कि आपको हाईवे से एंट्री करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला दिखेगा और हाईवे से भी पुतला दिखेगा और आपको बहुत बड़ी जगह पुतले के बाजू में दी जाएगी और उसके अंदर 2 आपको बुद्धवार भी दिए जाएंगे। तो ये सब प्लान 9 फरवरी 2022 तक था। तो हम लोग भी कुछ नहीं बोले, हम लोग बोले चलो बिल्डर
भले लेट हुआ है लेकिन काम करना चाहिए, उसको शिकायत करके पिछले साल मैंने काम करने को चालू करवाया था। काम चालू होने के बाद हमने उसके बारे में बोला भी था कि अच्छा काम कर रहा है। और उसी का जो कॉन्ट्रैक्टर योगेश सागर जी के लड़के हैं, उनको हम उसी मीटिंग में हमने बोला था, भाई बिल्डर ने तुम्हारे पास पैसे दिए ना काम करने के लिए, पैसे का भी प्रॉब्लम आएगा क्या? तो उन्होंने सारी जनता के सामने बोला था कि अभी बिल्डर ने पैसा दिया, तुम्हारा रिहा बिल्डिंग हम सब बना के देंगे, 9 का 9 बिल्डिंग बना के दे देंगे। लेकिन फिर 1 साल के बाद उसने काम रोका, तो मैंने फिर शिकायत की। और शिकायत करने के बाद जब मैंने SRA से ये प्लान निकाला तो मेरे को बहुत बड़ा धक्का लगा कि डेवलपर इतना चीटिंग कैसे कर सकता है। आप देख सकते ये विकासक का डेवलपर का सेल का कंपोनेंट सेम है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 6, 7 और 8 नंबर की जो बिल्डिंग थी, यहाँ पे आप देखेंगे 1 नंबर बिल्डिंग रिहाब की, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तो है, लेकिन 6, 7, 8 नंबर बिल्डिंग जो जूनी रमाबाई के झोपड़ी धारकों के लिए थी, उस जगह पे डेवलपर ने क्या किया, सेल एरिया दिखाया है। और इधर की जो 6 और 7 नंबर बिल्डिंग जो जूनी रमाबाई के लोगों के लिए थी, वो बिल्डिंग उसने गार्डन में शिफ्ट कर दी, जो अभी कामराज नगर के पीछे और नेताजी नगर के पीछे है, जहाँ पे RTO जूनी रमाबाई के लोगों को शिफ्ट करेगा। लेकिन ये गार्डन में, और ये बिल्डिंग देखिए आप 26 माले का है, आप क्लोजअप से दिखा सकते हैं, ग्राउंड प्लस 26, ग्राउंड प्लस 26, ग्राउंड प्लस 26, ग्राउंड प्लस 26। ये 26 माले की बिल्डिंग 26 सितंबर 2022 को ये प्लान डेवलपर ने पास किया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड बंद किया है, यहाँ पे सेल साइड से पूरा रोड बंद हो गया। आज हमको गार्डन भी नहीं है, हमारा हाईवे जाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया। जूनी रमाबाई के लोगों को अगर डेवलपर ने अंबेडकर जी का पुतला हाईवे पे दिया भी इस गार्डन में, तो भी यहाँ से निकल के जाने में 1 किलोमीटर का लगभग रास्ता है, ऐसे घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि उसका सेल का लाइन आ गया है। आज आप ये जो डेवलपर ने किया है, रेमंड डेवलपर ने, आप खुद देख सकते हैं कि पहले सटकर बिल्डिंग थी, 20-20 फीट की बिल्डिंग है, गैप 20-20 फीट का है बीच में, इधर भी 20 फीट का गैप है। इसके आगे ये 25 माले की बिल्डिंग जो सेल की है, उसमें 30 फीट का गैप रोड का, और इसमें इतना कम गैप है कि अगर एक साथ अगर लोग उतरे, ये 3000 घर इसमें रहने वाले हैं PAP के पकड़ के, तो आप समझो 3000 घर में लगभग 15,000 लोग रहेंगे। और 15,000 लोग इकट्ठा निकले तो आप मुझे बताइए कि इसके अंदर 15,000 लोग अगर एक साथ बाहर निकले तो खड़ा रहने को भी जगह रहेगी क्या? सिर्फ 2,000 लोग भी अगर नीचे उतरे तो भी उनको खड़ा रहने को जगह नहीं रहेगी। इस बिल्डिंग के अंदर यहाँ से जो हवा जाने वाली थी, 2 बिल्डिंग ये बनने की वजह से इधर हवा जाने का रास्ता भी बंद, इधर से भी बंद, अंदर ना लाइट जाएगी ना हवा जाएगी। और 26 माले की बिल्डिंग को भी 4 ही लिफ्ट है, तो अगर आदमी नीचे खड़ा रहा तो 1-1 घंटा लाइन लगेगी, और जो नीचे लिफ्ट में बैठेंगे तो दूसरे तीसरे माले को वो पूरी लिफ्ट फुल हो जाएगी, और जो तीसरे चौथे माले के ऊपर के लोग हैं उनको अगर ऊपर जाना है तो उनको जगह लिफ्ट में नहीं मिलेगी। उसी तरह 26 माले से जब लिफ्ट आती होगी तो 26 से 24 माले 25 माले तक उस लिफ्ट फुल हो जाएगी, और 20 माले से नीचे के लोगों को लिफ्ट मिलेगी नहीं। तो ये इंसान को रहने लायक ये प्लान नहीं है। जिन भी SRA के ऑफिसर ने ये प्लान पास किया है, उन्होंने हमारे झोपड़ीधारकों पर पूरा अन्याय किया है, और इसके खिलाफ मैंने मुख्यमंत्री जी को, एकनाथ शिंदे साहब को, देवेंद्र फडणवीस जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, हमारे नेताओं को, हमारे राहुल शेवाले साहब को, SRA के ऑफिसर को और डेवलपर को, कमिटी मेंबर को, सबको मैंने लेटर दिया कि ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हम चाहे, अगर हमारी कमेटी चाहे तो इसी तरह, कम से कम इस तरह तो हम ले ही सकते हैं, कम से कम इस तरह का प्लान हम पास करके हमारा गार्डन भी वापस ले सकते, हमारा ये ले सकते। कमेटी का सिर्फ एक लेटर चाहिए। जूनी रमाबाई और संत नामदेव की कमेटी ने लेटर दिया, तो जो पहले प्लान पास हुआ था उसी प्लान की तरह कमेटी ले सकती है। और जिस तरह मैंने ओम साई गणेश का काम करके दिया है, लोगों को 16 माले की बिल्डिंग, 13 माले की बिल्डिंग में दिया है, हाईवे पे दिया है, उसी तरह उधर भी अच्छा काम हो सकता है। उधर भले पिछले कमेटी ने हाईवे पे नहीं लिया, लेकिन आप लोग चाहेंगे जो ऐसा काम है उस तरह से तो अपन ले लेंगे। कम से कम लोगों के ऊपर अन्याय तो नहीं होना चाहिए, अपना गार्डन तो मिलेगा। ये मांग आपकी पूरी नहीं हुई तो क्या आगे करेंगे? ये मांग पूरी नहीं होगी, ऐसा हो नहीं सकता है। जो हम लीगल है वही मांग रहे हैं। हम बिल्डर का 1 स्क्वायर फीट भी नहीं ले रहे हैं, हमको बिल्डर का 1 फुट भी नहीं चाहिए, लेकिन बिल्डर हमारा 1 फुट भी नहीं लेना चाहिए, उसको कोई अधिकार नहीं। ये जायज मांग है।
और बिल्डर को देना ही पड़ेगा, क्योंकि लीगल मांग रहे, हम लोग झूठा कुछ नहीं बोल रहे। हमारे सारे झोपड़ी धारक पूरा रामाभाई कामराज नगर रास्ते पे उतरेगा और डेवलपर को जब झोपड़ी धारकों की ताकत मालूम पड़ेगी तो उनको देना ही पड़ेगा। लोगों से क्या अपील करेंगे जो रहवासी जिनको ये घर मिलने वाला है? मैं यही लोगों को अपील करता हूं कि हमारी जगह है, हम लोग ने बिल्डर को दी है, अगर हमारी जगह पे आकर बिल्डर उसकी मनमानी करेगा तो चलने नहीं देना चाहिए। आप सब लोग साथ में आइए। बिल्डर और उसके कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं आपको, वो बोल रहे हैं कि परमेश्वर कदम चाबी देना नहीं चाहता। अरे मैंने खुद काम चालू करवाया और मैं चाहता हूँ आज ही आप लोगों को चाबी मिले, लेकिन बिल्डर खुद चाबी देना नहीं चाहता। आपको घर पे उन बिल्डिंग में जाने भी नहीं दे रहा है क्योंकि उधर काम हुआ नहीं है। मैं चाहता हूँ काम भले हुआ नहीं हुआ, आप आज ही चाबी दे दो, बिल्डिंग का भी काम चालू रखो, तब तो जिसका जिसका जो जुर्म है उसमें वो अपना फर्नीचर बनाते रहेगा। तुम उनको चाबी दो, आज ही चाबी दो। चाबी देने को मेरी हरकत नहीं, मेरी हरकत इस प्लान को है जिस प्लान में बिल्डर ने अपना गार्डन खाया है और अपना 6, 7, 8, 9 नंबर बिल्डिंग को सेल में दिखाया है, मतलब अपनी जगह उसने ले ली है। इस प्लान को मेरी हरकत है और उसके लिए ही मैं सब लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। आप सब लोग यहाँ पे मैंने संडे को मीटिंग लगाई है, उस मीटिंग में आप आ जाइए। रविवार को हम लोग ने संडे को रविवार को शिव जयंती के उपलक्ष्य में मीटिंग लगाई, उस मीटिंग में आप आइए, इतना मैं आपको आह्वान करता हूँ। और अपने झोपड़ी धारकों के आगे किसी की नहीं चलती। मैं इस जोर पे कह रहा हूँ, भारत में लोकशाही है और लोकशाही मतलब जनता का राज, और जनता सब इकट्ठा हो जाएंगे तो उससे बड़ी ताकत कोई नहीं, उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करासहित। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।